प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब आप ये मत कहना कि आप सोल्व नहीं करवा रहे, हमसे कह दिए। तो उस प्रश्न को मैं करवा चुका हूं, जिस प्रश्न को मैं करवा दिया और उसी टाइप का प्रश्न है, तो आपका भी सोल्व करने का हक बनता है, तो आप कीजिए। अगर आप सोल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप आंसर सही बताओगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपका कमेंट लाइक करूंगा, आपके कमेंट पे मैं ये भी कहूंगा कि हाँ सही जवाब है। ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रतिबिंब का है लेकिन आकृति टाइप का है। मैंने क्या बताया था कि आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना, जिससे अगर आप कहेंगे तो आपको पता है ये mn रेखा थी और mn रेखा मतलब इसका इस साइड बनेगा। अब इस साइड बनेगा तो r कैसे दिखाई देगा, तो r इधर आके लटका हुआ रहेगा लेकिन इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर हम इस प्रकार का r देखते हैं तो यहाँ पर इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे p को, तो p यहाँ पर इधर आके कैसा हो जाएगा, तो p भी हमारे लास्ट में जाके ऐसा अटक जाएगा, ऐसा लटक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम p को देखेंगे तो P लटका हुआ कहां पर दिख रहा है, तो आपको कि P हमें यहाँ पर लटका हुआ दिख रहा है। कौन सा वाला, तो एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर तो हमने पहली गलती निकाला, P ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बचे हैं 2। अब ये जो Q वाला है, Q वाला ये इस प्रकार का तो रहेगा, लेकिन जो इसकी लाइन इस साइड रहती है, ये लाइन हमारे इस साइड आ जाएगी। किस आ जाएगी, इस साइड। तो इस साइड वाला देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ये इस साइड वाला यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस यहाँ पर गलती निकालना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्यू लटका हुआ यहाँ पर देखिए ऐसा पी लटकेगा और आर को ऐसा लटकेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आर ऐसा लटकेगा, तो यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब प्रश्न में 22 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था तो 21 अगस्त 2005 को कौन सा दिन रहा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि यहाँ पर 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था या नहीं था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम पता करते हैं कि शुक्रवार था या नहीं था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता लास्ट की 2 डिजिट लेना, तो यहाँ पर हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो ले लिया। भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग देंगे तब भी 0 आएगा, वापस से प्लस। इसके बाद हम तारीख ले लेंगे, तो तारीख हमारे पास 18 है। फिर अगस्त का कूट लेंगे, तो अगस्त का कूट 3 है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से 2000 का कूट लेंगे, तो 2000 का कूट 6 है। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे। सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़िए। सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 3 कितने हो जाएंगे, 21। यहाँ पर देखिए 18 3 कितने हो जाएंगे, 21। 21 में 6 को जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। और 27 को क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको यहाँ पर 7 से भाग देने पर 7 3 21 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में गया। शेष कितना बचा है, तो शेष हमारे पास यहाँ पर 7 3 21। शेष हमारे पास कितना बचा है, तो शेष हमारे पास 7 3 21 मतलब 6 बच गया है। कितना, शेष हमारे पास 6 बच गया है। और आपको पता है 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो 6 नंबर पे शुक्रवार आता है। कौन सा वार आता है, शुक्रवार आता है। ठीक है, कौन सा, शुक्रवार आता है। और शुक्रवार इसने यहाँ पर दिया है, इसका मतलब इसने सही कहा है कि यहाँ पर 18 अगस्त 2000 को शुक्रवार था। तो सेम तरीके से यहाँ पर 2005 का भी हम बता देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम तरीके से लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 5 है, 05 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, जो शेष बचा उसे छोड़ दो। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह। फिर हम क्या करेंगे, तारीख लेंगे, तो 21 अगस्त है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगस्त का कूट 3 है और 2000 का कूट 6। और इनको भी क्या करेंगे, जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। और 6 में 21 को जोड़ेंगे तो 27। 27 में 3 को जोड़ेंगे तो 30। 30 में 6 को जोड़ेंगे तो 36। यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे, 36। 36 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 पंजे 35। शेष कितना बच रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 बार में गया है, शेष 1 बचा है। तो 1 यहाँ पर क्या है, देखिए 6 नंबर पे शुक्रवार था, इसने शुक्रवार कहा, तो 1 नंबर पे क्या आता है, रविवार आता है। तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से रविवार बता देंगे। क्या करेंगे, रविवार बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात करे, यानी यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए ऐसे पैटर्न में आपको जब भी संख्या को सोल्व करना यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के आसपास बड़ी संख्या किधर है ये देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है और बड़ी संख्या हमारे पास ये यहाँ पर है। तो हम कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या कैसे लिखी ये पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से वहां पर बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 144 मिले। तो 144 तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 12 का वर्ग है। अगर हम 7 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। ठीक है, सेम तरीके से इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 4 13 कितना हो जाएंगे 13,
और 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है। उस सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 8 और 6 कितने होते हैं, तो 8 और 6 14 होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 और 6 हमारे पास यहाँ पर 14 होते हैं। तो क्या करेंगे, 14 का वर्ग करके यहाँ पर संख्या को बता देंगे। 14 का वर्ग होता है 196। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, A196। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न आसान है लेकिन पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवाने के लिए ले आया हूँ कि आपको प्रश्न को ऐसे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, उसने कहा कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। इस टाइप का प्रश्न मैं आपको इन प्रैक्टिस सेटों में पहली बार करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक में नहीं करवाया, 2 3 4 5 6 प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के प्रश्न को नहीं करवाया हूँ। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप का प्रश्न है, दूसरी चैप्टर का प्रश्न। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हर प्रश्न आपको हर चैप्टर के प्रश्न में ऐड करूंगा, तो जो प्रश्न छूट जाते हैं वो हर अलग अलग प्रैक्टिस सेट में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। आसानी से कैसे, क्योंकि हालांकि ये प्रश्न सरल है लेकिन मुझे बताना जरूरी है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इन अक्षरों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, बनाना है। बनाना का मतलब ये है कि इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना है, बाकी दूसरे नहीं होना चाहिए इन शब्दों में। ठीक है, अगर होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए जैसे यहाँ पर चॉकलेट में जितने भी लेटर इनको एक ही बार यूज करना है। जैसे हमने सी ओ 2 बार है तो 2 बार करेंगे, ए 1 बार है तो एक ही बार यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एम दिया है, क्या एम हमारे पास चॉकलेट में है, तो नहीं है, तो इसको हम नहीं बना सकते। यहाँ पर हमारे पास डी दिया है, डी चॉकलेट में है तो नहीं है, तो इसको भी हम नहीं बना सकते। यहाँ पर भी डी है तो डी चॉकलेट में है तो नहीं है, इसको भी हम नहीं बना सकते। यहाँ पर एल दिया है, क्या एल चॉकलेट में है, तो है, ओ चॉकलेट में है तो है, सी चॉकलेट में है तो है, ए चॉकलेट में है तो है, टी चॉकलेट में हाँ है, ई भी है। मतलब ये हमारा बन रहा कैसे, देखिए जैसे एल तो एल यहाँ पर है, ओ तो यहाँ पर ओ है, सी तो यहाँ पर सी है, ए तो यहाँ पर ए है, टी तो यहाँ पर टी है, ई तो यहाँ पर है। मतलब ये वाला शब्द बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो ये बनाया जा सकता है जैसे हमने अभी इसको बनाया जैसे ये बन रहा है, एक नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसमें ऐसे लेटर बाकी दूसरे होंगे तो वो नहीं बनेगा, बाकी सब बन रहे होंगे। ठीक है, तो इसके 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक सेट में हमेशा होते हैं। ये प्रश्न हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट किया था, मैंने एक पोस्ट की थी। ठीक है, मैंने एक पोल डाला था, क्यूज डाला था कि क्रिकेटर में हमेशा होता है, ऐसा कुछ डाला था। तो वहां पर मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पुलिस, सीजी पुलिस, बाकी आपको पता है बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, इनमें पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो याद रखना ये हर कोई जो प्रश्न में मेरे पोल में डालता हूँ वो प्रश्न ऐसे ही नहीं होते हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न में तो होते हैं। मैं जो वो प्रश्न उठा के नहीं डालता हूँ, प्रश्न पूछे गए जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैं डालता हूँ, तो कोई मतलब नहीं। आपने मेरी पोल देखा होगा, वहां पर मेरे पास कभी कभी डेली पोल आते ही नहीं। क्या मतलब मैं कोई सी भी पोल डाल दूं, जो प्रश्न बनना आपके लायक है वही डालता हूं। तो जो प्रश्न आपके लायक था जिसको मैंने पोल पे नहीं रखा था उसको रख दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था। लेकिन आप ये डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है तो थोड़ा सा सोच समझ के प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें, ना कि बेट कमेंट करें। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट और स्टूडेंट ऐसी टीचर से बात करोगे तो क्या मतलब कि क्या बकवास कर रही हो, आप पहली बात समझ नहीं रहे। उसमें मैंने जस्ट उसमें एक्सप्लेन में ये भी लिखा था कि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, और ये हमारा इस चैप्टर का प्रश्न है डिसीजन मेकिंग का। मैंने वहां पर स्पष्ट लिखा था कि डिसीजन मेकिंग चैप्टर डिसीजन मेकिंग। अगर यकीन नहीं हो तो आप ध्यान से वहां पर देखना, नीचे आपको देखने को मिलेगा चैप्टर डिसीजन मेकिंग और एक्सप्लेन करें। तो आप उसको ना पढ़ते हुए बिना सोचे समझे आप कमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी टीचर को कमेंट करने से पहले सोचे कि हाँ मैं सही हूं या गलत हूं। हाँ, कभी कभी टीचर की गलती होती है ये मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी ओर से भी देख ले। ठीक है, क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट हो तो आप तो कुछ भी बोलने का आपका हक है, आपका अधिकार है, क्योंकि टीचर को सुनना पड़ेगा, आप कुछ भी बोलो। तो ये बात है, तो याद रखना कोई भी कमेंट करने से पहले। अब देखिए ये प्रश्न कैसा है, यहां पर देखिए एक शर्ट में हमेशा होता है, तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है कि एक शर्ट में हमेशा होता है तो क्या होता है। बटन होता है, ठीक है, होता है, कपड़ा होता है कॉलर होता है जेब होता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज जो हमेशा होती है। हमेशा का मतलब क्या है, कभी कभी शर्ट में बटन होते नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, तो कुछ नहीं होते। शर्ट ऐसे भी आते हैं जो बिना बटन के होते हैं, तो बटन नहीं भी होते तब भी शर्ट बन जाता है, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो ये याद रखना, हमें यहाँ पर हमेशा कह रहा है। जिससे उस टाइम पोल में क्या था कि क्रिकेट में हमेशा होता है, तो वहां पर क्या दिया था, स्टंप दिया है, पिच दिया था, उसके बाद गेंद दिया था, और एक और चीज थी ग्लव्स। तो ग्लव्स और पिच और स्टंप नहीं भी होंगे तब भी हम एक गेंद दी थी। तो गेंद से हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। गेंद से हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो गेंद हमारा वहां पर हमेशा होता है। बाकी स्टंप, पिच और ये चीज नहीं भी होगी तब भी हम कहीं से भी ग्राउंड में खेल लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का। तो यहां पर देखिए
हमेशा आपको पता है एक शर्ट में हमेशा जो होगा कपड़ा होगा, क्योंकि कपड़े से ही शर्ट बनता है तो कपड़ा हमेशा होगा। कभी कभी आपको पता है कॉलर नहीं होती, स्किन कॉलर होता है, कभी कभी जेब भी नहीं होता शर्ट में, तो इसलिए हमेशा जो होता है वो होता है कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। अगर आपको इस टाइप के प्रश्न सीखना है तो जो मेरा सीजी पुलिस का कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो आ रहा है ना, उसमें देख लेना, आपको सारा मिल जाएगा, सारा टाइप मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग का है। ठीक है, ये देख लेना अगर आपको यकीन नहीं तो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो देखिए कथन हमें क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी ट्रेन, यानी ये जो ट्रेन है, ठीक है, ये सभी के सभी ट्रेन, इसका कहना है कि बस से, जितनी भी ट्रेन है सभी की सभी बस से, क्या है बस से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस के अंदर बना लेंगे जितनी भी ट्रेन है सभी की सभी बस से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ बस कार है, ये जो कुछ बस है ये क्या है, कार है, तो यहाँ पर हम कार बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी ट्रेन बस है, सभी की सभी ट्रेन बस के अंदर है, कुछ बस कार है, तो हमने यहाँ पर कुछ बस कार वाला भी यहाँ पर डायग्राम बना लिया। ठीक है, सी का मतलब क्या, बी का मतलब बस, टी का मतलब ट्रेन। मैंने यहाँ पर पूरा शब्द नहीं लिखना और पूरा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी कार बस से, क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी कार बस दिख रही है। तो हमें तो यहाँ पर कथन में कहा कि कुछ कार बस से, लेकिन इसने सभी का मतलब पहला वाला गलत कह रहा है। दूसरे को देखिए कुछ बस ट्रेन है, क्या आपको यहाँ पर कुछ बस ट्रेन दिखाई दे रही है। जब सभी की सभी ट्रेन बस है तो कुछ बस ट्रेन होगी, जब सभी ट्रेन बस है तो कुछ बस ट्रेन होगी, सारी बस ट्रेन नहीं है लेकिन कुछ तो है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष दूसरा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कहां पर दिया है, तो केवल निष्कर्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और इसका यहाँ पर है कि कथन का यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो कथन निष्कर्ष है ये वो वाला है जो कि हमें कथन को समझ के देखना है और कथन के हिसाब से निष्कर्ष क्या कह रहा है और निष्कर्ष उसके हिसाब से शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। कैसे, देखिए यहाँ पर कथन ये कह रहा है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। तो इसका कहना है कि जो लीला है ये फिल्म देखने के बाद लीला ने क्या कहा कि मैं अपने दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। इसने क्या कहा कि इस लीला ने एक फिल्म देखा और देखने के बाद उसने कहा कि मैं अपने सभी दोस्तों को एक सुझाव दूंगी, मतलब फिल्म देखने का सुझाव दूंगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष में देखिए कि निष्कर्ष क्या है कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। अब हम देखिए, हम क्या कभी फिल्म देखते हैं तो क्या हम हमारे दोस्तों को कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, आप सोचिए। हम इसीलिए बोलते हैं या तो वो फिल्म बहुत अच्छी है उसमें ये कहानी है, या फिर हमें बहुत मजा आया तो अब एक बार देखो आपको भी मजा आएगा, तो हम इसलिए, या फिर हम कहते हैं कि आप इस फिल्म से ये सीखोगे, तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप इस फिल्म से ऐसा सीखने को मिलेगा, एक बार उस फिल्म को देख लीजिए। आप भी ऐसे ऐसे अपनी लाइफ से वो हो रहे हैं तो उस फिल्म में ऐसे ऐसे मोटिवेट है, ऐसा ऐसा करियर बनाने का कैसे क्या होना, आप हम ये सुझाव देते हैं। तो फिल्म या फिर आनंद लेने का भी सुझाव देते हैं कि बहुत मजा आता है तो देख लीजिए। तो लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया होगा तभी सुझाव देने की सोचा, तो ये बात सही है कि आनंद लिया होगा। ठीक है, दूसरे को देखिए, दूसरा करा कि वह चाहती है कि उसके दोस्तों भी फिल्म देखें। हाँ, अगर वो सुझाव देना चाहती है तो वो चाहती है कि वो उसके दोस्तों भी फिल्म देखें, इसलिए तो वो सुझाव देना चाहती है। हम क्यों सुझाव देते, चाहते कि वो देखे, इसीलिए हम सुझाव देते हैं, ना कि वो ना देखे। तो ये भी सही है, दोनों की दोनों निष्कर्ष जो कि हमारे पास निहित है, अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, सी वाला। इसके ऊपर में पूरी तरह से जो वीडियो है वो आपको सीजी पुलिस के कंप्लीट वीडियो में देखने को मिलेंगे, वहां पर मैंने सारा समझा रखा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। यह प्रश्न हमारा कौन सा था, ये हमारा पूर्व धारणाएं का कौन सा है, कथन और पूर्ण धारणाएं, पूर्व धारणाएं। तो यहाँ पर क्या है, हमें कथन समझना है फिर उस पर अनुमान लगाना है। तो कथन पढ़िए, कथन यहां पर कह रहा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम, यहां पर कथन को ध्यान से समझिए, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। यहां पर कथन कह रहा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। अब हम यहां पर अनुमान लगाएंगे। अनुमान कैसे लगाएंगे, तो अनुमान यहां पर हमें लगाना है। पहला अनुमान क्या लग रहा है कि यहां पर देखिए धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है। क्या आपको लगता है कि धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है? नहीं, तो ये वाला गलत है। नहीं, ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पर ये मधुमेह ही है। ठीक है, इसने कथन में कह रहा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। इसने ये थोड़ी कहा कि धनी व्यक्ति हमेशा मर जाते हैं, या धनी व्यक्ति हमेशा मधुमेह से ही मरते हैं, क्योंकि इसने अनुमान लगाने पर हमें मैच नहीं कर रहा है। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह, तो ऐसा तो है नहीं कि मधुमेह से ही धनी व्यक्ति मरता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है। क्या ये ऐसा होगा कि गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता है?
आप कहोगे ऐसा है नहीं कि जो मधुमेह बीमारी होती है गरीब को ही होती है या फिर अमीर को ही होती है, तो किसी को भी हो जाती है, तो ये भी गलत है। ये भी गलत अनुमान है कि यहाँ पर गरीब व्यक्ति को मधुमेह नहीं होता, ये भी गलत अनुमान है। तो दोनों की दोनों अनुमान हमारे पास गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे ना तो पहला ना तो दूसरा, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, दोनों की दोनों अनुमान गलत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये भी कथन और अनुमान का सेम टाइप का प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर कथन को पढ़ना है, तो कथन को पढ़िए। कथन कह रहा है कि मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, यानी मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अभी अनुमान लगाना है। अनुमान क्या लग रहा है, देखिए अनुमान पहला है कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, तो वो जुड़े हुए हैं तभी तो हम कर सकते हैं, और करना भी है और जुड़े हुए भी है, ठीक है। बेंगलुरु और मुंबई हवाई जहाज से जुड़े हुए, हवाई यात्रा से जुड़े हुए, हवाई सेवा से जुड़े हुए, तो पहला वाला सही कह रहा है, ठीक है। पहला वाला सही कहा। दूसरे देखिए, दूसरा कह रहा है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। क्या आप सोचिए, बेंगलुरु से मुंबई जाने के लिए कोई अन्य साधन है, कोई अन्य साधन है या नहीं है? आप कहोगे हाँ बसेस मिलती है, हमें ट्रेन मिलती है, अन्य साधन भी है, हम बाइक से जा सकते हैं, अन्य साधन है। लेकिन इसने कहा कि नहीं है, क्योंकि कथन में ऐसा थोड़ी ना कहा कि आप अन्य साधन नहीं है तो आप हवाई जहाज से ही चाहिए, हवाई जहाज से ही जाइए, ऐसा तो कहा नहीं है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, अन्य साधन भी है। तो ऑप्शन नंबर मतलब सॉरी, यहाँ पर अनुमान दूसरा गलत है, पहला सही है कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ये सही है, उसके हिसाब से सही है। तो पहला वाला अनुमान सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 29 प्रश्न थे इस प्रैक्टिस सेट के। ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, आपका स्कोर कितना रहा ये भी मुझे आप कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखो तो यहाँ पर आपको भी वीडियो दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। अगर आपने कंप्लीट जो मेरा रीजनिंग वीडियो है एसएससी का स्पेशल उसको नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।